Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 9 bicycle in good repair. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि एक आदमी आता है नरेटर के पास और उनसे वो कहता है कि हम एक बाइसिकल राइड पर जाने वाले हैं और जो हमारी राइड होगी वो बहुत लंबी होगी, लॉन्ग होगी। इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारी मशीन है, यहाँ पर मशीन वर्ड यूज़ किया गया है बाइसिकल के लिए। बाइसिकल को चेक कर लेना चाहिए, उसका इंट्रोस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि वो गुड कंडीशन में है कि नहीं। और इसी को चेक करने के लिए वो आदमी पाता है कि जो नरेटर की बाइसिकल है उसका जो फ्रंट व्हील है वो वोबल कर रहा है। वोबल मीन्स वो हिल रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसे में वो एक एक करके उसके साइकिल के जो फ्रंट व्हील थी उसके पार्ट्स को निकालता है। और ये चीज़ें देखकर जो नरेटर हैं वो बहुत ज़्यादा एनेक्सियस है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या कर रहा है इसमें लास्ट तक हमने देखा था, आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो नरेटर लास्ट में उनसे कहते हैं कि अब और ज़्यादा इसके साथ कुछ छेड़खानी ना करो और कुछ ना करो, अब इसके सारे पार्ट्स को जहाँ पर थे वहाँ पर लगा दो और जल्दी करो, चलिए हम अपने लॉन्ग बाइसिकल राइड पर निकलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, पेज नंबर 128 से देखते हैं। ही सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इट, नाउ इट इज़ आउट। तो वो आदमी उनसे कहता है, नरेटर से कहता है कि हमें देखना चाहिए कि जब ये बाहर निकल ही गया है तो इस मशीन के साथ और क्या क्या गड़बड़ी है और क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, उसको हमें चेक कर लेना चाहिए। ही टॉक अस दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। अब वो इस तरीके से, नरेटर कह रहे हैं कि वो इस तरीके से मुझसे बात कर रहा था जैसे लग रहा है कि जो फ्रंट व्हील था वो एक्सीडेंट की वजह से अचानक वो उस साइकिल से बाहर निकल आया था। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। कह रहा है कि इससे पहले मैं उसे और आगे रोक पाता, उससे पहले उसने क्या किया, उस बाइसिकल वो जो फ्रंट व्हील था उसमें से किसी चीज़ को अनस्क्रू कर दिया था और इस अनस्क्रू कर कर उसके जो छोटे छोटे पार्ट थे वो इधर उधर पड़े हुए थे। एंड आउट रोल ऑल ओवर द पास सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। और मैंने देखा कि उसमें से कुछ छोटे छोटे बॉल थे। जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ डजन रहे हों, कुछ दर्जन, डजन मीन्स दर्जन, कुछ डजन रहे हों, वो इधर उधर रोल कर रहे थे पूरे रास्ते पर। कैच हिम ही शाउटेड, कैच हिम वी मजंट लूज एनी ऑफ देम। अब उसके बाद वो आदमी कहता है कैच हिम, एम यहाँ पर देम का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ो। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है। वी मस्ट, यहाँ पर देखिए मसेंट जो है वो अब्रिविएटेड फॉर्म है मस्ट नोट का। इट मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें किसी भी चीज़ को खोना नहीं है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था इन चीज़ों को देखकर। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। और जब एक एक करके उस व्हील से छोटे छोटे पार्ट्स इधर उधर लुढ़क रहे थे तो वो मुझसे बोलता है कि उन्हें पकड़ो पकड़ो। तो किसी तरीके से आधे घंटे में हमने रेंगते हुए, ग्रोवेल्ड मीन्स होता है, देखिए साइड में मीनिंग लिखी हुई है, ग्रोवेल्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर रेंगते हुए। जैसे जब हमारा कोई सामान खो जाता है, बहुत छोटा रहता है, तो हम बहुत स्लो मोशन में एक इधर उधर बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन के साथ उस चीज़ की तलाश करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि आधे घंटे तक मैं रेंगते हुए इधर उधर तलाश किया और तलाश कर कितने बॉल को पाए, 16 बॉल। अब यहाँ पर बॉल क्या है, हम जानते हैं जो बॉल बियरिंग होती है जिसे हम बैरिंग कहते हैं, उसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। तो उन छोटी छोटी बॉल्स को कितनी पाए, 16। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। अब वो आदमी नरेटर से कहता है कि मुझे उम्मीद है वी हैड गॉट देम ऑल, कि हमें वो सारी बॉल मिल गई है जो अभी इधर उधर रोल कर रही थी। बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। क्यों कह रहा है, क्यों कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत ही पूरी तरीके से इस मशीन वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, बाइसिकल के लिए, बाइसिकल को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट।
उसके बाद मैंने क्या किया, नरेटर कह रहे हैं कि मैंने उन सारी बॉल्स को जो मैंने इधर उधर जो रोल कर रही थी उसको पाया था, उसे एक हैट में डाल दी। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। उसके बाद मैंने एडमिट किया कि ये सेंसिबल, कोई समझदार चीज़ नहीं थी, ये करना कोई समझदार चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कुछ कंप्रीहेंशन चेक हैं, क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको सेंड कर देना है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। He then said that while he was about it would see to the chain for me. उसके बाद वो आदमी नरेटर से कहता है while he was about it, जब वो इस काम में इन्वॉल्व ही हो चुका है, इट मीन्स उस बाइसिकल को उसके फ्रंट व्हील को खोल ही चुका है, तो क्यों ना और इसी में लग जाए। ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, तो वो क्यों ना उसके चैन को भी देख ले कि उसका चैन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड एट वंस बिगन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और अचानक वो क्या करता है, उसका जो गियर केस था उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम दैट, मैंने कोशिश की, डिसवेड मीन्स मना करने की, इट मीन्स मैं उसे मना करना चाहता था कि तुम उसके गियर केस को ना निकालो। आई डिड ट्राई टू dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. देखिए solemnly means होता है सीरियसली। कह रहे हैं कि मेरे एक एक्सपीरियंस फ्रेंड ने, एक तजुर्बाकार दोस्त ने मुझसे बताया था कि अगर तुम बाइसिकल के गियर केस को निकालोगे तो ये किस तरीके से तुम्हें अफेक्ट करेगी, इसका क्या असर होगा, इसके बारे में उसने मुझे बताया था बहुत सीरियसली। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ योर गियर केस सेल द मशीन एंड बाई ए न्यू वन, इट कम्स चीपर। उसने मुझसे क्या बताया था, कह रहा है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी तुम्हारे गियर केस में हो जाती है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उस मशीन को, इट मीन्स उस बाइसिकल को बेच दो और बेच कर एक नई बाइसिकल खरीद लो। ये तुम्हारे लिए चीपर पड़ेगा कि तुम उसके गियर केस को निकलवाओ और उसे रिपेयर करवाओ। अगर तुम गियर केस को निकलवाते हो, रिपेयर करवाते हो, तो ये तुम्हारे लिए जो है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इससे बेहतर है कि तुम एक न्यू बाइसिकल को ले लो। He said, people talk like that who understand nothing about machine. Nothing is easier than taking off a gear case. अब उसके बाद वो आदमी क्या कहता है, नरेटर से कहता है, people talk like that who understand nothing about machine. जो मशीन के बारे में कुछ नहीं जानते, जो बाइसिकल के बारे में कुछ नहीं जानते, वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। नथिंग इज़ ईजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस। कह रहा है कि गियर केस को निकालने से आसान कुछ भी नहीं है। तो वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो ये कहते, जो इस तरीके की बातें करते हैं। आगे क्या होता है, आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। कन्फेस मीन्स होता है मानना। यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि मुझे उसकी बातों को मानना पड़ा कि हाँ वो जो कह रहा है वो सही है। इन लेस देन 5 मिनट ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस। अब कह रहे हैं कि वो गियर केस को निकालना शुरू किया और 5 मिनट के अंदर ही क्या किया, गियर केस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स उसके बना दिए। लाइंग ऑन द पाथ एंड वॉज क्रोलिंग फॉर स्क्रूज, जो कहाँ पर पड़े हुए थे, उस रास्ते पर पड़े हुए थे। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज। ग्रोवलिंग मीन्स होता है जो तलाश करना। इट मीन्स यहाँ पर जब वो गियर केस को निकालता है तो गियर केस में जो स्क्रूज लगे हुए थे वो लुढ़क कर कहीं पर चले गए, तो वो उन स्क्रूज को तलाश कर रहा था। कैसे, ग्रोवलिंग। ग्रोविंग मीन्स क्रीप मीन्स होता है रेंगते हुए किसी चीज़ को तलाश करना। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपीयर्ड। वो मुझसे कहा कि ये हमेशा एक मिस्ट्री रही है, एक रहस्य, एक राज रहा है कि किस तरीके से स्क्रू गायब हो गए, ये पता ही नहीं चला। ये तो बिल्कुल एक मिस्ट्री है, एक अजूबा है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ। अब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि कॉमन सेंस लगातार मुझसे कुछ विस्पर कर रही थी। विस्पर मीन्स स्लो वॉइस में कुछ कहना। लगातार जो मेरी कॉमन सेंस थी वो लगातार मुझसे कह रही थी, क्या कह रही थी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ। उसे रोको इससे पहले कि वो और कुछ उसके साथ गड़बड़ी करे, कुछ और मिसचीफ करे। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ ए लुनेटिक। अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड आ रहा है, जैसे लुनेटिक। लुनेटिक मीन्स होता है, साइड में मीनिंग दी हुई है, मैड पर्सन। मैड पर्सन मीन्स एक पागल इंसान। रेवेजेस मीन्स होता है डैमेज।
यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसकी हिफाजत करने का आपके पास हक है। और अगर कोई पागल इंसान उसको कोई डैमेज कर रहा है, उसके साथ कुछ डैमेज कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप डेफिनेटली आप उसे रोक सकते हैं, उसे मना कर सकते हैं। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। तो उसकी अंतरात्मा, जो अंतर की आवाज़ है, वो लगातार उससे कह रही थी कि उसको उसके स्क्रफ मीन्स होता है नेक गर्दन से पकड़ो और फ़ौरन उसे अपने गेट के बाहर फेंक दो, खदेड़ दो। किक हिम आउट ऑफ द गेट। बट आई एम वीक when it comes to hurting other people's feeling and I let him mud alone। लेकिन अब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि जब किसी को हर्ट करने की बात आती है, किसी को नुकसान पहुँचाने की बात आती है, किसी को पेन करने की बात आती है, तो वहाँ पर जो मेरी फीलिंग है वो मुझे ऐसा करने से मना कर देती। इट मीन्स मैं कभी भी किसी को हर्ट करते हुए देखना ही नहीं चाहता। एंड आई लेट हिम मड अलोन, और इसलिए मैंने उसे मड अलोन मीन्स जो वो कर रहा था वो करते हुए उसे छोड़ दिया। He gave up looking for the rest of the screws. He gave up looking for the rest of the screw. He said screws have a knack of turning up when you least expected them। यहाँ पर वो आगे कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्स थे, जो अभी तक रोल कर इधर उधर चले गए थे, जो उसको नहीं मिले थे उस आदमी को, उसने उसे तलाश करना छोड़ दिया। गिव अप मीन्स छोड़ देना। ही सेड स्क्रिप्स हैड a knack of turning up when you least expected them। अब यहाँ पर वो कह रहा है, नरेटर से कह रहा है कि स्क्रू के पास एक नैक मीन्स होता है एक स्किल, एक एबिलिटी। स्क्रू के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो टर्निंग अप, वो लुढ़कते हुए कहाँ पर चले जाते हैं जब आप उनसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है। जब ये उम्मीद करते हैं कि जो स्क्रू निकल रहे हैं या यहीं पर रहेंगे, तो ऐसा होता है कि वो स्क्रू जो है लुढ़कते हुए कहाँ पर चले जाते हैं कि वो आपको पता ही नहीं चलता। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और इसलिए अब वो किसकी तरफ देखेगा? चैन को देखेगा। ओके, नाउ वी आर टर्मिनेटिंग द क्लास। अस्सलाम वालेकुम।